एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत है। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार के प्रदेश महामंत्री दयानंद प्रसाद से हमने 1 मई से होने वाले हड़ताल के बारे में आज विस्तृत बातचीत की। इसमें हमने उनसे ये जानने का प्रयास किया है कि उनका हड़ताल सफल होने की कितनी % उम्मीद है। हमने ये जानने की कोशिश की है कि आपके हड़ताल में कितने गुट के लोग आपका साथ दे रहे हैं। हड़ताल के लिए अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। आपने कितने जिला के डीएम को हड़ताल का ज्ञापन सौंपा है, आपकी मांगे क्या क्या है। इसके अलावा उनसे बहुत सारे सवालों का जवाब हमने जानने का प्रयास किया है। आइए सुनिए फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार के प्रदेश महामंत्री दयानंद प्रसाद का ये बयान। सर, आपका हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत। सर, ये जानना चाह रहे हैं कि 2 दिनों के बाद से हड़ताल शुरू हो जाएगा, उसके लिए अब तक आप लोगों ने कितनी तैयारी की है? हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं और 300 जिला का पूरा तैयार है। सब लोग 1 तारीख से अपना पोस्ट मशीन बंद रखेंगे जी सर। और धरना गर्दनीबाग में धरना भी दिया जाएगा। अच्छा। तो सर, आपके इस हड़ताल के सफल होने की कितनी उम्मीद है? 100%। बहुत बेहतर। अच्छा। तो आपके हड़ताल में जो कहा जाता है कि यहाँ 5 गुट है, तो आपके हड़ताल में कितने गुट आपका साथ दे रहे हैं? देखिए, सच्चाई तो ये है जी सरकार ने लेटर निकाल दिया जी कि फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन, जी ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन जी और एक जन वितरण। तो जन वितरण दुकानदार संघ मेरे साथ है। अच्छा। 2 ही यूनियन है। अब बाकी जो यूनियन है वो अपने आप को महामंत्री अध्यक्ष बन के डीलर को पैसा लूटने का काम करता है। अच्छा। तो मतलब आपके साथ, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि आपके साथ ज्यादातर डीलर हैं, जबकि वरुण जी का कहना है कि बिहार के 38 जिला के 538 या 34 प्रखंड में उनके ही जो हैं वो जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं। आपके कितने प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हैं सभी जिलों में? सारा 38 जिला में मेरा जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष सब है। अच्छा। लेकिन डीलर का सवाल यह है कि डीलर पेंडुलम है, समझ गए? जी। जो दलाली करता है डीलर, इंस्पेक्टर का दलाली करता है, वही सब उनके साथ हैं। अच्छा। मतलब ये कि आपके साथ ज्यादातर डीलर जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको उम्मीद है कि आपका हड़ताल सफल होगा। हाँ, हम नेता पर नहीं विश्वास करते हैं। जी। नेता जितना को बनाए है जी। सारा नेता लोग जो है ना दलाली करना शुरू कर दिया है। इसलिए हम डीलर को लेके चले। जी। लेकिन एक सवाल तो और उठता है सर कि पिछले बार यानी जनवरी फरवरी में जब अंबिका जी आमरण अनशन कर रहे थे, उस समय वरुण जी का साथ देने की वजह से लोग यही कह रहे हैं कि वरुण जी का साथ देने के वजह से ही हड़ताल सफल हो पाया था, इतना 96% और 98% के आसपास पहुंचा था। इस बार उनका साथ आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए देखिए, सरकार ने कमेटी बनाई जी। हमने 7 तारीख को कमिश्नर से बात किया था, प्रतिनिधि, ठीक है ना? जी। हर पॉइंट पर बात किया था। उन्होंने कहा कि हम आपका एक चीज छोड़ के सब मांग लेते हैं। जी। एक चीज छोड़ के वो कहा कि ये ऊंचे सरकार के स्तर का लेवल का है, जो ऊपर जो कहेगा तबे होगा, जैसे मानदेय। जी। मानदेय पर सरकार एग्री नहीं होती है। और हम लोग को कहना है कि अदर स्टेट में जैसे गुजरात, जी। वहाँ 20,000 के हिसाब से मानदेय
कहिए या उसको कमीशन कहिए, वो यूनिट के हिसाब से वहाँ है, समझ गए। जी जी। और बिहार और यूपी में 90 पैसा कमीशन है, जी जी जी। दिल्ली में 200 रुपया है, जी हरियाणा में 200 है, महाराष्ट्र में अभी 170 रुपये कुंटल किया है। अच्छा। तो हमको मानदेय नहीं दीजिएगा, लेकिन कमीशन तो हमारा दे दीजिएगा। बिल्कुल। हाँ, तो कमीशन के लिए सरकार ने भेजा है, लेकिन विधानसभा में आप देखें, आज तक जिंदगी में कभी डीलर के साथ विधानसभा में कोई क्वेश्चन नहीं उठाता था। लेकिन अभी विधानसभा लोकसभा में क्वेश्चन पीडीएस के लिए उठ रहा है। जी जी जी। अच्छा सर, ऐसे में एक सवाल और उठ रहा है जो डीलर लोग ही हमसे बोले हैं पूछने के लिए, जैसे ये सोशल मीडिया पे ग्रुप पे आप भी देखते होंगे हाँ, कि आपका देखते हैं जी, वो ये कि बंगाल में जो है बंगाल के नेताओं ने बंगाल के डीलरों को कामयाबी दिला दी, हड़ताल कर करके उन लोगों को बहुत कुछ मिल गया, गुजरात के लोगों को बहुत कुछ मिल गया, झारखंड के डीलरों को मिल गया, फिर आखिर बिहार में आप लोग के बंटने की वजह से कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर आप लोग जो है जानबूझ करके नहीं दिलाना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा सवाल यह है कि हम डीलर हैं जी, डीलर का दर्द डीलर जानता है, बिल्कुल। बाहरी व्यक्ति कुछ नहीं जानता है। जी जी। उसको तो अपना पेट भरना है, जी उसके लिए वो बनाए हुए हैं। कुछ डीलर लोग जो है उसमें नेतागिरी कर रहे हैं, हमको नेतागिरी नहीं करना है। हमका वो अनशन किए, जी अनशन कहीं कि हम करेंगे, हम के साथ हैं आपके। अभी कहीं स्ट्राइक करेंगे, हम साथ हैं। जो मेरा डीलर का बनता है उसके साथ रहिएगा कि नहीं? बिल्कुल। खाली आप अपना पेट भरने के लिए यूनियन बनाए हैं। हमारा वो ध्येय नहीं है, हम पेट भरने के लिए नहीं यूनियन बनाए। तो सर, ऐसे में एक सवाल फिर से ज़हन में आ रहा है, वो ये कि एक तरह से आप जिनके ऊपर इशारा कर रहे हैं वो तो हम समझ रहे हैं कि वो डीलर नहीं है और डीलरों के नेता बने हुए हैं, वो समझ रहे हैं कि आप किनके बारे में कह रहे हैं। नहीं, वो एक आदमी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, एक आदमी नहीं है, जी जी। उसमें उसमें कई तीन आदमी हैं। जी जी। जो सरकार से मान्यता नहीं है जी और एक ही नंबर से इस्तेमाल करता है। सरकार आपको लेटर दिया भी दिया है जी कि लेबर डिपार्टमेंट ने आपको क्लियर कर दिया कि 3 ही यूनियन है, जो एक ऑल इंडिया है, एक फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन, एक जन वितरण। तो जन वितरण का तो स्थिति नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ है, समझ गए। जी जी जी। जन वितरण का आपको पता होगा कहीं स्थित है? नहीं, हम तो नाम भी नहीं सुने हैं, ऐसा कोई संगठन है? नहीं है। हाँ, इसलिए कि उसका भी सारा चीज हम ही देख रेख करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। दिनेश सिंह जो थे ना, जी जी। उनका तबीयत खराब होने के कारण वो कहें कि आप इसको देखिए। उसका महामंत्री अभी है विद्यानंद महतो, खगड़िया के। अच्छा अच्छा अच्छा। वो डीलर है, तो उनको वो कहें कि जो आप कीजिएगा मैं उसके साथ हूँ। बहुत बेहतर। तो सर, यहाँ पर फिर वही सवाल कि जब मान लीजिए कि मिसाल आप दे रहे हैं वरुण जी का, तो वरुण जी डीलर हैं भी नहीं, तो अगर आपके हिसाब से अगर वो डीलर नहीं है तो फिर अधिकांश डीलर उनके साथ क्यों हैं? उनका कहना तो यही है कि भाई 38 जिला के 543 प्रखंड में मेरे जो है प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, और सारे के सारे डीलर हम पे भरोसा कर रहे हैं। तो भरोसा कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, हम विड्रॉ कर देंगे, वो डीलर के दिला दे हक। क्या चीज सर, नहीं समझ पाए हम कहें कि वही लड़े, हमको तो डीलर का भलाई करना है। जी जी। वही लड़े, वही करे। आप एक चीज ये बता दीजिए जी सर, कि किसी भी चीज का
नियम है कि 1 तारीख से वितरण होता है। जी जी। आप 9 तारीख को हड़ताल कीजिएगा तो वो क्या कीजिएगा? 9 उस तारीख को हड़ताल कौन में हड़ताल होगा कर क्या? रहा है? 9 तारीख को कौन हड़ताल कर रहे हैं? वही वरुण सिंह। जी जी। तो वो काम हम नहीं करेंगे। हम्म। 1 तारीख से आप हड़ताल कीजिए तब उसका मायने रखता है। अब हड़ताल कीजिए, हड़ताल कितना बार वो किया है आपको जी पता भी होगा। जी। हड़ताल किया है 3 दिन में जाके अपने हड़ताल तोड़ देता है, किसी से बात होना नहीं है और हड़ताल तोड़ दिया। तो ये हड़ताल हुआ। अभी जो हम लोग हड़ताल किए थे जी वो तो सारे लोग मिल के न किए थे, जी। तो सब डीलर के सहमति से। यहाँ नेता फेता के नाम पर मत जाइए। नहीं, नेता के नाम पर नहीं। देखिए, आपके सवाल से ही फिर एक सवाल उठ रहा है ये सर, कि आप लोग अभी आपने कहा रहा कि हम लोग सब लोग मिल करके हड़ताल किए थे। यही वो भी कह रहे हैं, वरुण जी भी यही बार बार कहते हैं, जब भी उनका हमने बयान लिया है वो यही बात कहते हैं कि सब लोगों ने मिल करके हड़ताल किया था। आमरण अनशन जो है वो अंबिका जी का था। तो अंबिका जी को हक तो था सिर्फ अपना आमरण अनशन खत्म करने का, हड़ताल तोड़ने का तो उनको हक नहीं था। लेकिन वहां पर वरुण जी का कहना है कि हम बगल में ही बैठे हुए थे, हमसे पूछा तक नहीं गया और हड़ताल खत्म झूठ कर बोल दिया रहे गया। हैं। सुनिए ना, जी सर। वो लोग झूठ बोलते हैं। वो लोग चाह रहे थे कि हड़ताल कितना जल्दी टूट जाए। अच्छा। जब कमिश्नर हमको जी 7 तारीख को बात कर लिया जी जी तो 7 तारीख के पहलू वो नहीं बोलता है, वो अपने मिलाप में बोलता है। जब कमिश्नर से मिलने गया तो जी। कमिश्नर 10 मिनट में ही भाषा खत्म कर दिया कि हम बात कर चुके हैं, सारा चीज हो गया है। तो हम अरे थे कि हमको लेटर लिखित चाहिए, हमका वो अरे थे कि लेटर लिखित चाहिए तब हड़ताल टूटेगा या अनशन टूटेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहाँ दिया? सचिव ने या सरकार के किसी प्रतिनिधि ने लिखित कहाँ दिया? लिखित दिया, कमेटी बनाया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। 7 सदस्यीय कमेटी बनाया। जी जी जो भ्रष्टाचार का मैटर था वो निकाल के दी, चिट्ठी निकाला। जी। लेकिन गोदाम पर आज भी वो नियम लागू नहीं है, इसलिए हम हड़ताल पर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। मतलब आपके कहने का ये हुआ कि सरकार के अधिकारियों ने जो वादा किया था उसमें 1% भी वो लोग अपने वादे को पूरा नहीं किया है, इसलिए आप लोग जो है हड़ताल फिर से दोबारा कर रहे हैं। हड़ताल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, अभी अंतिम सवाल ये सर, कि अब हड़ताल के लिए सिर्फ 2 दिन बचा है, 1 मई से हड़ताल शुरू हो जाएगा आप लोगों का। अब तक कितने जिलाध्यक्ष को आप लोगों ने, ये सॉरी डीएम को आप लोगों ने ज्ञापन सौंप दिया है कि हमारे जिला में हड़ताल रहेगा? हाँ, जब सरकारें निकाल दिया लेटर, जी जी बिहार सरकार ही लेटर निकाल दिया जी कि 1 मई से डीलर हड़ताल पर जाएंगे। जी इसलिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी डीएम जो है जी। इन पर कार्रवाई कीजिए। ये लेटर निकल गया तो डीएम को देने का उचित है कहीं? तो सही बात जब है। सरकारें निकाल दिया तो हमको हर डीएम को लिख के देने का उचित है? नहीं नहीं, सही बात है। अच्छा, तो ऐसा तो आज से पहले कभी नहीं हुआ था सर, कि हड़ताल से पहले ही सरकार के अधिकारी जो हैं वो कार्रवाई का पत्र निकाल दे? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, इस बार ऐसा क्यों हो गया? जिंदगी में कभी नहीं हुआ, इसलिए कि सरकार जान रही है कि इन लोग का हड़ताल जी। पूरा 100% सक्सेसफुल रहे। अच्छा अच्छा सर, तो अब ये बता दीजिए कि आपकी के सूत्री मांग है? 8-9 के सूत्री मांग है? देखिए 8-9 वो पहले का चिट्ठी था, वसुंधरा के साथे वाला था। जी जी वही चिट्ठियाँ हम लोग दे देते थे। जी जी तो उसमें कई कुछ भारत सरकार से, जैसे जूट का बोरा, जी तो वो तो भारत सरकार ऑर्डर कर चुका है, वो तो लागू हो गया। जी तो वो सूत्री हम अब नहीं मानते हैं। मेन पॉइंट हमारा ये है, कोई सूत्री नहीं है। मेरा पॉइंट एक को है कि डीलर को
जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में अनुकंपा का उम्र सीमा नहीं है। जी आप हमको तनख्वाह नहीं देते हैं तो उम्र सीमा रखिएगा, जी जी। आप हमको तनख्वाह दीजिए तो उम्र सीमा रखिए। ठीक है ना? जी जी जी। तो मतलब सिर्फ यही मांग है, अनुकंपा में सुधार की मांग है। हाँ, अनुकंपा में जो कंट्रोल ऑर्डर 11 से पहले 7 का कंट्रोल ऑर्डर है वो लागू कीजिए। अच्छा। उसी में सारा सूत्र आ जाता है, उसमें सारा सूत्र आ जाता है। और जी सर। और हमको कमीशन जो है गुजरात, दिल्ली, हरियाणा इस सब के तर्ज पर बराबर दिया जाए। और 1 नेशन 1 कार्ड है, जी। तो 1 नेशन 1 कार्ड का मतलब ये होता है कि 1 नेशन 1 कार्ड तो 1 कमीशन भी तो चाहिए, एक लोग। सही बात। तो मतलब ये तो आप में है कि अनुकंपा की मांग हो गए या फिर कमीशन की मांग हो गई, मानदेय के कहीं पर मांग नहीं है। मानदेय है कि 30,000 रुपया हमको दिया जाए। अच्छा अच्छा। तो फिर ये तो कई सूत्री हो ही गए ना सर, अनुकंपा हो गया, फिर कमीशन हो गया, फिर मानदेय हो गया, कंट्रोल संशोधन कर दिए, सब चीज आ जाएगा। अच्छा तीनों सूत्र ना मेन हो गया। जी जी। कंट्रोल ऑर्डर में 4 आइटम है। अच्छा अच्छा। कंट्रोल ऑर्डर में पहले छुट्टी मिलता था, जी जी डायरेक्ट दुकान आप रद्द कर दे रहे हैं, कोई संविधान में नहीं है, जी संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। जी। सरकार यहाँ संविधान के खिलाफ एक बना दी और वो परंपरा चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी को भी आप उसको समय दीजिएगा ना, 90 दिन का समय दीजिएगा ना। बिल्कुल। हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दुकान रद्द करने से पहले 90 दिन तक उसको सस्पेंड करना है। अच्छा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिहार सरकार नहीं लागू करती है। अच्छा। खाली उसमें डाल देते हैं कंट्रोल ऑर्डर में, लेकिन उस नियम को पालन कर एक भी मार्केटिंग अफसर या इंस्पेक्टर कोई भी पालन नहीं करता है। अच्छा अच्छा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आने के लिए। फिर बने रहेंगे, आपकी खबर को हम अपने YouTube चैनल पे चला देते हैं। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।